शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। मरदमशुमारी में सबकी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहली बार खुद शुमारी की सहूलत 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक। ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और खुद अपने खानदान का अंदराज यकीनी बनाएं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली तौर पर खुद शुमारी करेंगे। आपने गूगल पर सर्च करना है self.pbs.gov.pk। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और इसको मुकम्मल तौर पर आप विजिट करें और आप इनको स्टडी करें और इनको मजीद समझें। व्हाट इज सेल्फ एनोमरेशन? सेल्फ एनोमरेशन मीन्स खुद शुमारी किसे कहते हैं, और इसके साथ हाउ टू इनोमरेट योरसेल्फ, आप अपना अंदराज मरदमशुमारी में कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको हम इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल के साथ प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर्ड करना है। सो आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। सो ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपने लॉगिन को क्लिक करना है। सो आपने पासवर्ड की मदद से इस पोर्टल को ओपन कर लेना है। सो हम सबसे पहले रजिस्टर्ड को क्लिक करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस हमारे सामने ऐसा आएगा, जिसकी लेफ्ट साइड पर आप देखें वेलकम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इजी सेल्फ इनोमरेशन प्रोसेस, साइन अप ऑन सेल्फ इनोमरेशन पोर्टल। सबसे पहले आपने साइन अप होना है इनोमरेशन पोर्टल पर, जैसा कि अभी हम साइन अप होने लगे हैं। सेकेंड स्टेप, इंटर योर फैमिली मेंबर्स डिटेल्स। उसके बाद आपने अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल को इंटर करना है। थर्ड वन, डिस्क्राइब योर हाउसिंग डिटेल्स। आपने अपने हाउसिंग डिटेल को बयान करना है। रिव्यू योर इंफॉर्मेशन एंड सबमिट। आपने दी गई इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना है, एक बार देखना है, फिर उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अभी ये जो 3 स्टेप हैं इनको हम इंशाअल्लाह ताला 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, और फर्स्ट पार्ट में हम इसको साइन अप करेंगे। फिर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में फैमिली मेंबर्स को डिटेल हमने कैसे देनी है उसको देखेंगे, और थर्ड पार्ट में हम अपनी हाउसिंग डिटेल को देखेंगे। सबसे पहले है मोबाइल नेटवर्क। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो किस कंपनी का है, आपको यहाँ पर जैज़, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, यहाँ पर वो नेटवर्क आपको नज़र आएगा। जिस नेटवर्क की सिम आपके पास है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन लिखना है। मोबाइल फ़ोन आपने वंस यहाँ पर लिखा तो उसके बाद ये कुछ इस वक्त लोडिंग हो रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर पर मैं साइन अप कर रहा हूँ, इसलिए समटाइम ये लोडिंग होगी, तो आपने इसका वेट करना है। इसके बाद आपने यहां पर पासवर्ड लिखना है। और अगेन आपने इसी पासवर्ड को यहां पर कंफर्म करना है। याद रहे जो पासवर्ड आपने यहां पर लिखा है सेम पासवर्ड को आपने यहां कंफर्मेशन में लिखना है। इसके बाद है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ फैमिली। आप प्रेजेंटली इस वक्त कहाँ हैं, आपकी लोकेशंस कहाँ है, वो आपने यहां पर लिखना है।
इसके बाद आपने नीचे प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग, ज़िला आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग क्या है, किस ज़िला में आप रह रहे हैं। सो यहाँ पर आपने ज़िला को मेंशन करना है। इसी तरह ज़िला के बाद तहसील, प्रेजेंट तहसील ऑफ लिविंग, आपकी तहसील ऑफ लिविंग क्या है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने चेक मार्क लगा देना है। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आपने क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद साइन अप के इस ऑप्शन को आपने वंस अगेन क्लिक कर देना है। सो अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन को क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो नेवर कर दें। आपने जो मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, आपके उसी मोबाइल फ़ोन पर OTP सेंड की जाएगी, वो आपने यहाँ पर लिखना है। OTP लिखने के बाद आपने कंटिन्यू को क्लिक कर देना है और आपको मैसेज आ चुका है सक्सेस, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। सो अभी आपने लॉगिन होना है, तो यहाँ पर लॉगिन होने के लिए मोबाइल फ़ोन नंबर जो आपने दिया है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। मोबाइल फ़ोन लिखने के बाद जो आपने पासवर्ड यहाँ पर मेंशन किया था वो पासवर्ड भी लिख दें। सो पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है, आई एम नॉट अ रोबोट, देन लॉगिन। सो इस वक्त आप लॉगिन हो चुके हैं। सो इस वक्त आपने इसको प्रॉपर साइन अप कर लिया है। सो अभी आपने फैमिली इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करनी है, अपनी फैमिली की मुकम्मल डिटेल। सो मैंने इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर PBS को साइन अप करना सिखाया। इंशाल्लाह ताला अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर फैमिली इंफॉर्मेशन को कैसे हमने यहाँ पर मेंशन करना है, उसकी डिटेल को कैसे देना है, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में मैं इसके बारे में डिटेल के साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल को लॉगिन करना सीखा और अब सेकंड पार्ट में हम फैमिली इंफॉर्मेशन को इंटर करना सीखेंगे। सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल को वंस आपने लॉगिन कर लिया तो ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। सो इसकी लेफ्ट साइड पर यहाँ पर फैमिली इंफॉर्मेशन को आपने क्लिक करना है। अभी फैमिली इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन अपनी फैमिली की इंटर करना होगी। सबसे पहले है नेम। आपने सबसे पहले अपनी फैमिली के हेड का नाम लिखना है, जो कि आपकी फैमिली के तमाम डिसीजंस लेता है, तमाम फैसले करता है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पर हेड नेम लिखना है ऑफ योर फैमिली। चूंकि सेकंड रिलेशनशिप विद हेड, चूंकि ये खुद हेड है तो यहाँ पर हेड बाय डिफॉल्ट लिखा है। इसके बाद एज, आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने एज को मेंशन करना है। जितनी भी एज होगी यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल आपने इन दोनों में से जो एक्यूरेट जेंडर है उसको क्लिक कर देना है। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली मैरिड। ये करने के बाद आपने सेव मेंबर को क्लिक कर देना है। सो ये आपकी एक फैमिली ट्री बन जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पर देखें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर सबमिट की थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप वो देख सकते हैं।
इसके बाद अगेन यहाँ पर ये जो हेड है फैमिली का, नेक्स्ट इसकी मिसिस, उनका नाम आपने लिखना है। इसके बाद रिलेशनशिप विद हेड, इनका हेड के साथ क्या रिलेशन है, क्लिक कीजिएगा। और चूंकि ये उनकी वाइफ है तो आपने यहाँ पर स्पाउस को क्लिक कर देना है। और एज में इनकी एज भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद जेंडर फीमेल, मैरिटल स्टेटस में ऑब्वियसली मैरिड। इसके बाद सेव मेंबर, यहाँ पर आप देखें जो अभी हमने डिटेल दी है वो डिटेल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। इसके बाद हमने फैमिली डिटेल में हेड को मेंशन किया और हेड के बाद उनके वाइफ को। अभी इस हेड के जो बच्चे हैं अगर शादीशुदा हैं तो उनकी मुकम्मल हमने डिटेल देनी है, और जो अनमैरिड हैं उनकी भी हमने डिटेल देनी है। सो सबसे पहले अभी हम इनके एक सीक्वेंस के साथ हम चलते हैं। सबसे पहले इनके हम बड़े बेटे का नाम लिखते हैं। ओके, रिलेशनशिप विद हेड, यहाँ पर सन डॉटर, इसको आपने क्लिक कर देना है और इनकी एज आपने मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर जेंडर मेल, और मैरिटल स्टेटस में मैरिड हैं अनमैरिड हैं, सो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिड। और इसी तरह सेव मेंबर, सो आपने यहाँ पर इनको मेंशन कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट बेटे का नाम। इसके बाद इस बेटे का हेड के साथ क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। सन डॉटर, एज आपने यहाँ पर लिख देनी है। और जेंडर में आपने मेल, और मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिख दीजिएगा, अगर अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर नेवर मैरिड लिख दीजिएगा। सेव मेंबर, क्योंकि इनके इस बेटे की शादी है इसलिए यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में ये मैरिड हैं। अभी आपने इनकी वाइफ का यहाँ पर जिक्र करना है। अभी आपने इस हेड के बेटे की वाइफ को यहाँ पर मेंशन किया है, तो इस वाइफ के हेड के साथ क्या रिलेशन है, सो आपने यहाँ पर उनका रिलेशन मेंशन करना है। सो डॉटर इन लॉ, इसी तरह ग्रैंडसन, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू, ग्रैंडफादर, ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पर बताएंगे। बट आपने डॉटर और सन इन लॉ ये आपने लिख देना है। लिखने के बाद एज आपने मेंशन कर देनी है। एज के बाद जेंडर फीमेल, और मैरिटल स्टेटस में मैरिड, और आगे सेव मेंबर। अब यहाँ पर रिलेशंस हेड का इनके साथ डॉटर इन लॉ है, यानी कि ये उनकी बहू है, सो यहाँ पर रिलेशंस भी अपडेट हो चुका है। इसके बाद अगर इनके आगे कुछ बच्चे हैं तो आपने उनका भी मेंशन करना है। जैसा कि यहाँ पर इनका अगर एक बेटा हो, बेटा है, इसका हेड के साथ क्या रिलेशन है, ग्रैंडसन, आगे मज़ीद नीचे आप देखें तो आपने इनको बिल्कुल एक्यूरेट आपने इनका आंसर करना है कि इस के पोते का, यानी कि ये उसका पोता लगता है हेड का, तो वो अभी इसमें क्या मेंशन करेंगे। इसके बाद एज, उस बच्चे की जो एज है वो आपने एज मेंशन कर देनी है। एज के बाद जेंडर, मैरिटल स्टेटस में नेवर मैरिड,
क्योंकि एज अभी इस वक्त माइनर है तो मैरिटल स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट नेवर मैरिड आ जाएगा। इसके बाद सेव मेंबर। सो यहाँ पर आप देखें तो वो मुकम्मल तौर पर एक फैमिली ट्री बन रही है। इसके बाद मज़ीद इस हेड के और जो बच्चे हैं अनमैरिड, उनका भी जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हेड के साथ क्या रिलेशन है, ये उसका बेटा है तो आपने ये लिख देना है। एज कितनी है, यहाँ पर आपने एज, जेंडर में मेल, मैरिटल स्टेटस में नेवर मैरिड और सेव मेंबर। जिनकी शादी नहीं हुई ऑब्वियसली नेवर मैरिड। इसी तरह अगर कोई बेटी है सो इस बेटी का हेड के साथ क्या रिलेशन है आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। और आपने आगे इनकी एज लिख देनी है, जेंडर में फीमेल और मैरिटल स्टेटस में नेवर मैरिड। अगर मैरिड हैं तो मैरिड, और अगर वो विडो हैं यानी कि बेवा हैं तो आपने बेवा का जिक्र कर देना है। अगर उनको डाइवोर्स हुआ है तो आपने डाइवोर्स सेलेक्ट कर देना है। अगर किसी वजह से उनकी सेपरेशन हुई है तो आपने सेपरेशन को क्लिक कर देना है। सो आपने जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। अभी इस तरह से आपने अपनी जो फैमिली मेंबर्स को ऐसे आपने वन बाय वन उनको आपने अपडेट करना है। अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन को इंटर इस तरीके से करना है। सबसे पहले फैमिली हेड का नाम, उनकी एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद उस हेड की आगे मिसिस का आपने जिक्र करना है। अगर हेड फीमेल है तो फिर आगे उनके हस्बैंड का जिक्र करना है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा हस्बैंड। सो इसी तरह अगर उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों की डिटेल लिख देनी है। जो अनमैरिड हैं वो तो आपने अनमैरिड लिखना है, उनका नाम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। अगर मैरिड हैं तो उनका नाम लिखना है, तो उस चीफ की बहू को आपने आगे मेंशन करना है, डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ, वो उस हिसाब से। तो ये एक अभी फैमिली ट्री बन चुकी है। सो इसके बाद आपने गो टू नेक्स्ट स्टेप, इसको आपने क्लिक कर देना है और आगे नेक्स्ट को आपने दबा क्लिक कर देना है। अभी सबसे पहले जो कि इस फैमिली का हेड है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनका एजुकेशन रिकॉर्ड, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और उनकी माइग्रेशंस के हवाला से ये कुछ मालूमात है जिनको हमने मज़ीद फिलअप करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने हेड चीफ का नाम लिखा था, उनका रिलेशनशिप हेड है, उनकी एज, जेंडर वो मेल हैं, मैरिटल स्टेटस मैरिड। इतना हमने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दी है हेड के बारे में। आगे मज़ीद है उनका रिलीजन क्या है। यहाँ पर रिलीजन्स आप देख सकते हैं, तो आपने यहाँ से रिलीजन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मदर टंग, मतलब कि उनकी मादरी ज़बान क्या है, क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मादरी ज़बान आ जाएगी जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है। सो आपने मादरी ज़बान यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेशनैलिटी उनकी क्या है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, तो आपने क्लिक कर देना है। इनके बाद आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर दिया। नेक्स्ट आए एजुकेशन। कैन रीड एंड राइट अ सिंपल स्टेटमेंट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। क्या वो एक सिंपल स्टेटमेंट को जो कि किसी भी ज़बान में हो उसको पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एंड कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस, क्या वो एक सिंपल सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जैसा कि जमा, नफ़ी, तकसीम, ज़रब वगैरह। तो आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है, येस या नो। अगर हाँ है तो येस कर दें, अगर नहीं तो नो। इसी तरह इनरोलमेंट स्टेटस, इनरोलमेंट स्टेटस में है करंटली अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या वो इस वक्त किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहे हैं, या फिर हैव अटेंडेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द पास्ट, या फिर उन्होंने माजी में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड किया हो, या फिर नेवर अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या उन्होंने कभी भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड नहीं किया। तो फिर आपने जो सी एक्यूरेट मालूमात हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है।
अगर माजी में उन्होंने किया हुआ हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड, तो आपने जब इसको क्लिक किया तो इसके बारे में मज़ीद आगे कुछ मालूमात आपने देनी है। पास्ट एजुकेशनल लेवल, उनका क्या लेवल है, यानी कि क्या उनकी तालीम है, तो फिर आपने उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आगे है फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो किस में उन्होंने वो एजुकेशन हासिल की है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट के हवाला से, डिड यू वर्क नॉर्मली फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, क्या आपने पिछले 12 माह में से कुछ नॉर्मली कुछ काम वाम किया है, फॉर पे प्रॉफिट और अनपेड बेसिस, इस बेस पर। तो आपने क्लिक करना है, अगर किया है तो यस, अगर नहीं तो नो। डिड ही और शी सर्च फॉर वर्क, क्या वो जो चीफ हेड मेल या फीमेल, क्या उन्होंने कुछ माजी में काम को तलाश किया जॉब के हवाला से। सो लुकिंग फॉर जॉब, अगर तो वो काम को तलाश कर रहे हैं सो आपने लुकिंग फॉर जॉब कर देना है। अगर उन्होंने माजी में नहीं किया और ना वो करना चाहते हैं तो आपने इसको सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देना है, डिड नॉट वर्क एंड डिड नॉट लुक फॉर वर्क, ना तो काम किया ना काम की तलाश की। वाज अवेलेबल फॉर वर्क, क्या वो अभी काम के लिए अवेलेबल हैं या नहीं, यानी कि वो काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो यस, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दें आप। इसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, मतलब कि माइग्रेशन की है या नहीं की, ये आपने बताना है। कंट्री ऑफ बर्थ, किस मुल्क में पैदा हुए हैं, आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, किस ज़िले में आप पैदा हुए हैं, आपने उस ज़िले का यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद अर्बन रूरल, मतलब क्या वो शहर से बिलोंग करते हैं या वो गांव से बिलोंग करते हैं। सो आपने फिर उसको यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। एक्यूरेट, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द करंट डिस्ट्रिक्ट, आप इस ज़िले में कितनी देर से रह रहे हैं। सो आपने यहाँ पर लिख देना सिंस बर्थ, मतलब कि अगर तो पैदाइश से लेकर अब तक इधर ही रह रहे हैं तो फिर आपने सिंस बर्थ लिख देना है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। उसके बाद फंक्शनल लिमिटेशंस, हैव एनी डिफ़िकल्टी, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है सीइंग, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, या उनकी याददाश्त के हवाला से किसी भी तरह का कोई भी उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसएबिलिटी है उनको, तो आपने यस या नो कर देना है, नो डिफ़िकल्टी। इसके बाद आपने सेव चेंज के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर अभी आपने इसको दोबारा देख लेना है, जहाँ पर आपको ये रेड तरह के नीचे आपको कुछ बताया जाएगा, फील्ड कांट बी एम्प्टी, कि यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था बट वो हमने उसका आंसर नहीं किया। वाई नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, वो काम क्यों नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन दे देंगे कि वो काम इसलिए नहीं करना चाहते कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब कि वो रिटायर्ड हैं इसलिए। बाकी आपने मज़ीद उसको सेव चेंज को क्लिक कर देना है। ये वाला ऑप्शन भी हमने अगेन इसको हमने आंसर करना है और सेव चेंज को आपने क्लिक कर देना है। सो रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा आप। सो वेरी फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमने चीफ के बारे में यहाँ पर सबमिट की थी वो हमारी ओके हो चुकी है। उसके बाद जैसे एक फैमिली ट्री बनी थी उस लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन अभी 1 बाय 1 हमारे सामने आएगी। जब पहले को हमने तमाम जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो पूरा कर दी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएंगी, इनको क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट, इस तरह से तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमने क्लियर कर देनी है। सो फिर हमारा फैमिली इन्फॉर्मेशन का जो डिटेल है वो मुकम्मल तौर पर इंटर हो जाएगी जितनी हमने फैमिली ट्री बनाई है। तो जब वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद फिर हमने हाउसिंग इन्फॉर्मेशन को आगे इंटर करना है। इसी तरह उस चीफ के साथ इनका रिलेशन है स्पाउस का, जो कि इन्फॉर्मेशन हमने दी है। सो रिलीजन में मुस्लिम, और आगे उनकी जो मादरी लैंग्वेज उर्दू, उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान, आगे फिर कुछ पढ़ लिख सकते हैं बिल्कुल यस। इनरोलमेंट स्टेटस उनकी क्या है कि वो
माजी में उन्होंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और उनकी मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और आगे आपने वो किस फील्ड में उनकी स्टडी है उसको आपने मेंशन कर देना है। एम्प्लॉयमेंट में आपने कोई लास्ट 12 मंथ से कुछ काम वाम आपने किया है या नहीं किया, उसके बारे में आपने यहाँ पर आंसर कर देना है। नहीं काम किया, सो क्या उन्होंने किसी काम की तलाश की, आपने अगर की है तो लुकिंग फॉर वर्क कर दें कि वो काम के लिए मुतलाशी हैं, काम की तलाश कर रही हैं। अगर नहीं तो आपने इसको सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्या वो काम के लिए अवेलेबल थे माजी में? अगर काम के लिए अवेलेबल थे तो यस, अगर नहीं तो नो। क्यों नहीं अवेलेबल थे? वाई नॉट अवेलेबल फॉर वर्क? आपने जस्ट रिटायर्ड कर देना है। अगर कोई डिसएबिलिटी है, अगर नॉट अलाउड टू वर्क है, कुछ लैंडलॉर्ड है, हाउस कीपिंग स्टूडेंट, ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर एक्यूरेट इस हिसाब से दे देनी है। सो हाउस कीपिंग आपने इसको क्लिक कर देना कि हाउस कीपिंग के हवाला से वो काम नहीं करना चाहते थे। माइग्रेशंस, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ को मेंशन कर दिया, और यहाँ पर वो शहरी हैं या देहाती वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कितनी देर से इस ज़िला में रह रहे हैं, तो सिंस बर्थ, अगर शुरू से पैदाइश से रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है उनको देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, याददाश्त के लिहाज से, कुछ पर्सनल केयर है, सांस का प्रॉब्लम है, ड्रेसिंग, ये सारा कुछ अगर है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो नो डिफ़िकल्टी। इसके बाद सेव चेंजेस को क्लिक कर दें, तो ये सेकंड जो इन्फॉर्मेशन स्पाउस के हवाला से है वो भी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद इसी तरह फिर नेक्स्ट उनका जो बड़ा बेटा है उनकी एज ये है, उनकी आपने फिर ये डिटेल इस तरीके से आपने देनी है, जैसा कि उनका रिलीजन मुस्लिम, उनकी मदर लैंग्वेज और उनकी नेशनैलिटी, और इसी तरह क्या वो पढ़ लिख सकते हैं आसानी के साथ, यस, उनका इनरोलमेंट स्टेटस क्या है, काम वाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो ये वाला भी आपने जो सा है वो इसको कर लेना है। इसको हम देखते हैं करंटली अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसको क्लियर कर देते हैं। चूज़ अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट या रेगुलर, प्राइवेट को मैं क्लिक कर देता हूँ। पास्ट एजुकेशन लेवल, उनकी स्टडी कितनी है, सो आपने यहाँ पर उनकी क्वालिफ़िकेशन को मेंशन कर देना है। उनकी फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, आपने उनकी फील्ड ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। एम्प्लॉयमेंट के हवाला से क्या उन्होंने लास्ट 12 मंथ में किसी भी किस्म का कोई पेड अनपेड प्रॉफिट के हवाला से कुछ काम किया है या नहीं, कर रहे हैं तो यस। टाइप ऑफ वर्क, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, आगे आपने यहाँ पर देख लेना है कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है उनके लिए। इसी तरह माइग्रेशंस के हवाला से उनका कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, वो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ वो आपने मेंशन कर देना है। और इसी तरह अर्बन रूरल के हवाला से इसी तरह आपने कब से यहाँ पर रह रहे हैं, सिंस ऑफ बर्थ। इसके बाद आपने किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज, डिसएबिलिटीज़ कुछ भी है तो आपने यहाँ पर यस या नो कर देना है और सेव चेंजेस को क्लिक कर देना है। सो इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटर करना आपको आ चुका होगा। सो इंशाल्लाह ताला मैं अभी अपने थर्ड पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है इस मुकम्मल सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल के हवाला से, वो है हाउसिंग इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह मैं थर्ड पार्ट में इन डिटेल के साथ आपको हाउसिंग इंफॉर्मेशन सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल को साइन अप करना सीखा और सेकंड पार्ट में फैमिली इंफॉर्मेशन को इंटर करना सीखा। ये लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स है जिनको हमने सेकंड पार्ट में बनाया, और यहां पर प्रोग्रेस कॉलम में 2x2 का मतलब है कि फैमिली मेंबर्स की लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो सवालात हमसे पूछे गए थे
हमने उन सवालात का आंसर यानी कि जवाब दे दिया। सो यहां पर आपको 2 by 2 नजर आएगा। अभी थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट वन स्टेप, हाउसिंग इंफॉर्मेशन। आपके घर के मुतालिक कुछ मालूमात हैं जिनको आपने सबमिट करना है। हाउसिंग इंफॉर्मेशन को यहां से क्लिक करें। सो आपके सामने ये कुछ सवालात हैं हाउसिंग इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, आपको इन सवालात का जवाब देने होंगे। पहला सवाल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हाउस। आप जिस घर में रह रहे हैं इसका स्टेटस क्या है। अब यहां पर डिफरेंट स्टेटस हैं। ओन, क्या ये आपका अपना घर है। रेंटेड, क्या आप किराए के घर पे रह रहे हैं। रेंट फ्री, क्या ये रेंट फ्री घर है। गवर्नमेंट हाउस या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हाउस या अदर्स। सो इसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपका अपना घर है तो ओन को क्लिक कर दें, अगर रेंट पर है तो रेंट को क्लिक कर दें। इसी तरह जेंडर ऑफ द होम ओनर, इस घर का जो मालिक है उसका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर। सो आपने इन 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को क्लिक कर देना है यानी कि सिलेक्ट कर देना है। नंबर ऑफ रूम्स, आपके घर में कितने कमरे हैं। सो यहां पर नंबर ऑफ रूम्स आपने सिलेक्ट कर देने हैं जितने आपके घर में कमरे हैं। याद रहे किचन और स्टोर रूम्स में ऐड नहीं होंगे, जस्ट रूम्स को आपने ऐड करना है। उसके बाद पीरियड ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, 3 years और लेस, 4 to 9 years, 10 to 90 years, यानी कि आपका घर कितना पुराना है, कितने साल पहले आपके घर की कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपने अंडर कंस्ट्रक्शन को क्लिक कर देना है। अगर 3 साल या इससे कम का अरसा है आपका घर तामीर हुए तो आपने इसको क्लिक कर देना है। इसी तरह 4 to 9, 10 to 19, 20 to 49। सो इसके मुताबिक आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका घर 30 साल पहले बना है और आपने कुछ रेनोवेशन की है अपने घर की, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपने रिकंस्ट्रक्शन की है, वो घर 50% रेनोवेशन के काबिल था, टूट फूट का शिकार था, सो आपने उसकी रेनोवेशन की। सो आपने अगर उसकी कुल उम्र घर की 30 साल है सो आपने 10 साल पहले उसकी रेनोवेशन की है, सो फिर आपने 10 to 19 ईयर्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। सो इसी तरह अदर्स के मुताबिक आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ वॉल्स। आपके घर की जो दीवारें हैं वो दीवारें किस मटेरियल से बनी हैं। बेक ब्रिक्स, ब्लॉक्स, स्टोन्स, मतलब कि ये जो ईंटों के साथ घर बनता है ये उसके मुतालिक है। अनबेक्ड ब्रिक्स, मड यानी कि गारे का। आगे इसी तरह और भी ऑप्शन है, वुड कुछ लकड़ी के हवाला से है, कुछ कार्डबोर्ड है या कुछ प्री फैब्रिक्स है। सो आपने इसके मुताबिक सही आंसर कर देना है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ रूफ, जो घर की छत है उसका मटेरियल क्या है। आरबीसी, आरसीसी, सीमेंट, आयरन शीट, गार्डर, वुड, बंबू यानी कि बांस वगैरह का। सो मोस्टली घरों में की जो छतें होती है उसमें गार्डर, TR वगैरह होते हैं। सो ये कर लीजिएगा या फिर जो एक्यूरेट है वो कर लें आप। ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड आउटसाइड, जो आपके घर में पीने वाला पानी है, जिनसे आप जो पानी पीते भी हैं और वो पानी आप अपनी वेजिटेबल्स अपनी कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। सो क्या वो पानी की सहूलत आपके अपने घर में है या आप घर से बाहर वो पानी लेकर आते हैं। सो आपने फिर इनसाइड या आउटसाइड इन दोनों में से जो राइट आंसर है उसको आपने सिलेक्ट कर देना है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर घर के अंदर पानी की सहूलत मौजूद है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। टैप वाटर, क्या वो पानी की टूटी लगी हुई है। मोटर पंप, हैंड पंप, क्या मोटर पंप के जरिए वो पीने का पानी आप इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टेड वेल, क्या कोई प्रोटेक्टेड कोई वेल यानी कि कुआं है, कुछ ऐसा सिलसिला है जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो
वहाँ से आप पानी मतलब लेते हैं। अनप्रोटेक्टेड वेल, क्या वो अनप्रोटेक्टेड कोई ऐसा कुआं कह लें या कोई ड्रम्स वगैरह जिसमें पानी हो, तो आपने फिर राइट आंसर इसका कर देना है। अगर तो वाटर सप्लाई का कनेक्शन आपने करवाया है और आपने वो वाटर सप्लाई के घर में टैप के ज़रिए पानी लेते हैं, तो आप टैप वाटर कर दें, क्योंकि वो वाटर सप्लाई जो आउटसाइड से आपके घर में आ रहा है, सो घर में टूटी के ज़रिए आप पानी ले रहे हैं, सो टैप वेल कर दें। लाइट सोर्स इन द हाउस, जो आपके घर में लाइट सोर्स क्या है, मतलब कि वापडा। क्या आपने के घर में बिजली का मीटर लगा है? आपके घर के अंदर जितनी भी एनर्जी है, मतलब कि मैं लाइट सोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर तो मीटर आपके घर में प्रॉपर लगा है वापडा का और आपका पूरा निज़ाम इलेक्ट्रिसिटी पर है वापडा के थ्रू, सो आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्लिक कर देना है। अगर आपके घर में मीटर भी लगा है बट उसके साथ कुछ सोलर पैनल है जिस पर आप 1-2 फैन चलाते हैं, तब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी को ही क्लिक करना है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी बिजली का मीटर नहीं लगा वापडा की तरफ से, अगर कोई और सोर्स है आपके घर में लाइट का, जैसे सोलर पैनल का मुकम्मल आपने सेटअप लगाया है, या इसके अलावा कैरोसिन ऑयल है जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, गैस लैंप है जो गैस लगी होती है उसका मीटर वगैरह, आपने गैस का मीटर लगाया है और आपके घर के तमाम लैंप उस गैस के मुताबिक हैं, या आप जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इनमें से जो सोर्स आपका एक्यूरेट है, सही है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। होम कुकिंग सोर्स, घर में आप जो कुकिंग करते हैं, क्या वो लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या सुई गैस है या किसी किस्म का सिलेंडर है, कैरोसिन ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, बायोगैस, इसी तरह अदर सोर्सेज हैं। सो आपने एक्चुअल और जो रियल आंसर है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। टाइप ऑफ किचन फैसिलिटी, आपका जो किचन है वो सेपरेट है या आपने किचन शेयर किया हुआ है, यानी कि अगर तो जॉइंट फैमिली है सो क्या आपका जॉइंट फैमिली में किचन शेयर है, या फिर आपका मैक्सिमम जो किचन है वो नेबर्स के साथ शेयर है, सो आपने इसको देख लेना है। अगर आपका सेपरेट किचन है, आप अपना सेपरेट किचन इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। टाइप ऑफ बाथरूम फैसिलिटी, आपका बाथरूम आपके घर में सेपरेट है या बाथरूम शेयर है, सो ये भी आपने देख लेना है। टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, आपकी टॉयलेट आपके घर में सेपरेट टॉयलेट है या वो टॉयलेट शेयर है, सो ये भी देख लीजिएगा। टॉयलेट फैसिलिटी कनेक्टेड विद, जो टॉयलेट की फैसिलिटी है क्या वो कनेक्टेड सीवरेज के है, जैसा कि एक सीवरेज सिस्टम होता है, सो उसमें उसका कनेक्शन सीवरेज के साथ है, या कनेक्टेड विद सेप्टिक टैंक जिसको हम गटर वगैरह कह लेते हैं, क्या वो टॉयलेट गटर के साथ कनेक्टेड है, या कनेक्टेड विद ओपन ड्रेन, क्या वो कोई ओपन ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह के ये ऑप्शन मौजूद हैं, तो आपने देख लेना है कि राइट आंसर क्या बनता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके घर में कम्युनिकेशंस के मोड क्या हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसा कि मोस्टली टीवी हर घर में होता है, रेडियो कम ही होता है, टेलीफोन वगैरह कम है, मोबाइल इसकी निस्बत ज़्यादा है। अगर इंटरनेट लगा है तो इंटरनेट को भी क्लिक कर दें, अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलर ले रहे हैं, आपके घर में आ रहा है, तो न्यूज़पेपर को भी ओके कर दें। सो ये आपके हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है एनी वन लिविंग अब्रॉड, क्या आपके घर में से कोई ऐसा है जो कि अब्रॉड गया हो। सो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को हम देख लेते हैं। इंटर नंबर ऑफ पीपल हु हैड बीन मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड इन द पास्ट एंड may return to the same household in the future. Those who are away from the family for a period of more than 6 months or intend to stay away. यानी कि वो फैमिली के आपके मेंबर्स जो 6 माह से जिनका दौरानिया ज़्यादा हो, 6 माह से वो ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहे हों और उनका इरादा हो कि उन्होंने अभी उधर ही स्टे करना है। सो देख लें क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई अब्रॉड है, 6 मंथ उनको ज़्यादा हो चुके वहाँ रहते हुए, तो फिर आप यस कर दें। अगर 6 मंथ से कम का अरसा है तो आप नो कर दें, यानी कि उन्होंने 2 मंथ्स के बाद वापस आ जाना है, 3 मंथ्स के बाद, यानी कि विद इन 6 मंथ उन्होंने कम बैक करना है, तो फिर नो कर दें। अगर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम बाहर रहना चाहते हैं तो आप यस कर दें। सो ये ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद आपने सेव चेंजेस के इस ऑप्शन को
क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा अपडेट सक्सेसफुल, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। आपने इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद लास्ट वन है रिव्यू इन्फॉर्मेशन। इज रिस्पोंडेंट मतलब कि आप जिसको रिस्पोंडेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, घर में कौन सा ऐसा मेंबर है जो रिस्पॉन्स करता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, क्या ये वो पर्सन है जो घर का रिस्पोंडेंट है? अगर यस है तो आप यस कर दें। इसका क्या नाम है, जो कि नाम बीच में दिए गए हैं, आपने उनमें से वो नाम सेलेक्ट कर देना है। जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसके रिलेटेड है। ये इस पर्सन का जिसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसका उस घर के हेड से क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आपने लिख दिया। उसके बाद आगे फादर मतलब कि फादर का नाम, और आगे रिमार्क्स में आप लिख दें कि मतलब कि मैंने तमाम तरह जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल एक्यूरेटली सबमिट कर दिया है। आई हैव बीन सबमिटेड एक्यूरेटली और इन्फॉर्मेशन। सो ये करने के बाद आपने सबमिट हाउस होल्ड को क्लिक कर देना है। सो आपने एक बार करने से पहले आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो कि आपने दिया है इसको अच्छी तरह इसका रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद आपने हाउसिंग इन्फॉर्मेशन जो दी है वो भी इस वक्त आपके सामने है। हाउसिंग इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो एडिट को क्लिक करें तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने अपनी मालूमात को देना है। सो हमने इसको प्रैक्टिकली तौर पर मुकम्मल तौर पर देख लिया है, अपनी हाउसिंग इन्फॉर्मेशन को भी और फैमिली इन्फॉर्मेशन को भी। ये दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें सबमिट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही काबिल तारीफ़ इस बार ये मंसूबा है। और ये जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो इस वक्त पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी है, 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, 7वीं मरदमशुमारी जो इस तरीके से हो रही है, इसमें एक तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्यूरेट नंबर्स मिलेंगे। और सेकंड बात यह है कि हर शख्स अपने घर में बैठकर self.pbs.gov.pk को सर्च करे। सो सर्च करके इस सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल पर आए और वो अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन और हाउसिंग इन्फॉर्मेशन को इन डिटेल वो यहाँ पर सबमिट कर दे। और जब इनोमिनेटर आए यानी कि शुमार कनिंदा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मखसूस किया हुआ है, वो जब आएगा आपके पास, आपने वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर सबमिट किया, आपने उसको अपना पासवर्ड बताना है कि ये मेरा पासवर्ड है और ये लॉगिन का मेरा सेल फोन नंबर है। सो वो उसको वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका पता चल गया होगा। अगर किसी तरह का इसमें आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।